हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी नेम रिएक्शन है दैट इज़ अ वेरी कॉमन नेम रिएक्शन दैट इज़ कॉल्ड एज रीमर-टीमन रिएक्शन। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली रीमर-टीमन रिएक्शन। तो दरअसल इसमें फॉर्माइलेशन होता है ऑफ फिनॉल या दूसरे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी हैं, तो उनका फॉर्माइलेशन होता है। ये आपका फिनॉल है। ये रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में होती है इन प्रेजेंस ऑफ बेस या एल्कली टू फॉर्म ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड एंड पैरासैलिसिल एल्डिहाइड। कुछ लोग इसको सैलिसैल्डिहाइड भी बोलते हैं या इसको ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड या पैरासैलिसिल एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। मैं इनका नाम लिख देता हूँ। ऑलराइट, ये रिएक्शन एक और तरीके से हो सकती है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रीमर-टीमन रिएक्शन। आप कुछ बुक्स में ये भी देखेंगे रिएक्शन। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें होगा एंड NaOH जब आप डालेंगे, तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रीमर-टीमन रिएक्शन। अब इसमें बनता है सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड एंड पैरासैलिसिलिक एसिड, इसमें ये बनता है। So this is also called as a Remer-Tiemann reaction। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। So this is also Remer-Tiemann reaction। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी आप Remer-Tiemann रिएक्शन ऑब्जर्व करेंगे, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता हूँ। उसको बाद में थोड़ी देर बाद में मैं उसका पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो ये एक और रिएक्शन है। एक ये बनता है एंड साइड में ये एक थोड़ा सा चेंज करके प्रोडक्ट बनता है। दिस इज ये बनता है। राइट, समझ में आ गया। ये जो वाला जो एग्जाम्पल है मैं बिल्कुल लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये दरअसल रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 का मेंबर की रिंग है और यहाँ पर 6 मेंबर की रिंग हो गई, तो ये रिंग एक्सपेंशन भी इसमें होता है। तो आपको ये मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि हम लोग नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म देख सकें। अब जल्दी से हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप में जो अटैक करता है वो बनाते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप में। तो क्लोरोफॉर्म के ऊपर जब NaOH अटैक करेगा तो सबसे पहला स्टेप देखिए क्या होगा कि ये क्लोरोफॉर्म को अगर मैं ऐसे करके लिख देता हूँ तब आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो ये यहाँ से OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, तो बनेगा ये। ऑलराइट, प्लस H2 अपना निकल गया। अब इसमें से Cl नेगेटिव निकल जाएगा। Na पॉजिटिव बचाना तो Na पॉजिटिव लेके भाग जाएगा Cl नेगेटिव को, तो Cl नेगेटिव निकल गया। जब Cl नेगेटिव निकला मतलब यहाँ से कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तभी Cl नेगेटिव निकलेगा। जब Cl नेगेटिव निकल गया तो कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो बनेगा CCl2 एंड ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। दीज 2 आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड एज डाइक्लोरोकार्बीन। दिस इज द इंटरमीडिएट दैट अटैक्स द फिनॉल मॉलिक्यूल। सो दिस इज कॉल्ड एज डाइक्लोरोकार्बीन। ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। कार्बीन आपको मैं जब डिटेल में बताऊंगा तो आप कार्बीन उसमें देख लेंगे, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन उसमें होते हैं। अब ये आप जो डाइक्लोरोकार्बीन है आप देख सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऑलराइट, तो ये मॉलिक्यूल के ऊपर हमारे अटैक करेगा। अब देखिए मॉलिक्यूल में पहले क्या चीज़ होगी ताकि CCl2 इसके ऊपर अटैक कर सके। देखिएगा पहले H पॉजिटिव ही निकल गया तो O पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अंदर की तरफ धड़ाम से कूदी जब करेगा तो ये जब इधर कूदेगा तो ये इधर कूद जाएगा इस कार्बन एटम। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन वो अटैक करेगा। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर अटैक कर जाएगा, तो ये दरअसल अरेंजमेंट बनेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है तो CCl2 नेगेटिव आ जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना ये।
दिस इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, को चार्ज नहीं है। ये अगर नेगेटिव वाले पे जाके अटैक करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर ये पॉजिटिव वाले के ऊपर जाके अटैक करता तो पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज आ जाता। अब इसके ऊपर होगा प्रोटोनेशन फ्रॉम द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से होगा प्रोटोनेशन। कुछ लोग बोलते हैं ये H पॉजिटिव इधर आता है, ऐसे नहीं होता, ये प्रोटोनेशन इसको करवाएंगे, प्रोटोनेशन। अब ये देखिए यहाँ पर आएगा, यहाँ पर टॉटोमराइजेशन होगा, देखिए CH डबल बॉन्ड CO, ये है टॉटोमराइजेशन होगा यहाँ पर। तो फिर से अब टॉटोमराइजेशन क्यों होगा, बिकॉज फिर से एरोमेटिक रिंग हमें मिल जाएगी, तो टॉटोमराइजेशन ईजिली हो जाएगा। तो क्योंकि एरोमेटिक रिंग आर मोर स्टेबल, इसीलिए जब टॉटोमर बनेगा तो H इधर चला जाएगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, H इधर चला जाएगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे, एंड ये CH 2Cl ऐसे लगा देते हैं। अब इसका हाइड्रोलिसिस करवाइए। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये जो Cl है उनकी जगह OH ग्रुप आ जाएगा, और एक कार्बन एटम पे जब दो या उससे ज़्यादा अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं तो अनस्टेबल होता है, तो उसमें से पानी ऐसे निकल जाता है। तो ये जो बॉन्ड है ये इस साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो बीच में क्या बन गया, देखिए एल्डिहाइड आ गया कि नहीं आ गया, ये देखिए ये डबल बॉन्ड O एंड ये H, देखिए एल्डिहाइड बन गया। सो दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ रीमर-टीमन रिएक्शन। जो इंटरमीडिएट है, जो सब्सटेंस अटैक कर रहा है, इंटरमीडिएट नहीं, जो सब्सटेंस अटैक कर रहा है दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन। फिर उसके बाद ये स्टेप्स आपको दिखाने ज़रूरी हैं, ये स्टेप्स हमेशा याद रखिएगा। प्रोटोनेशन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर टॉटोमराइजेशन हो रहा है, एंड देन यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो रहा है, जिसकी वजह से इट इज़ कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड ग्रुप। समझ में आ गया? ऑलराइट, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर हम लोग पैराक्रिसॉल ले लेते हैं, यहाँ पर अगर हमने पैराक्रिसॉल ले लिया है और इसमें अगर आप रीमर-टीमन रिएक्शन करवाते हैं तो थोड़ा सा अबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। यहाँ पर एक प्रोडक्ट अबनॉर्मल बनेगा, वो क्या है अभी डिस्कस करते हैं। ये बनेगा प्लस दिस इज द अबनॉर्मल मॉलिक्यूल। दिस इज द अबनॉर्मल मॉलिक्यूल। अब ये हो क्यों रहा है, क्योंकि आपने अगर मैकेनिज्म आपको याद हो तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलता था, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ था ना, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल के इधर आता था तो टॉटोमराइज होता था। मगर यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है नहीं तो टॉटोमराइजेशन नहीं हो पाएगा, या हाइड्रोजन यहाँ से मूव नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से ये एरोमेटाइज नहीं हो पाएगा। सो हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट हियर, राइट? सो देयर इज नो हाइड्रोजन प्रेजेंट, नो हाइड्रोजन प्रेजेंट, जिसकी वजह से ये एरोमेटाइज नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, ये जो क्लोरीन यहाँ पर है ये हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेशन है, बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, जिसकी वजह से ये क्लोरीन जो है ये हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएंगे। तो नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये एक अबनॉर्मल प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है। दोनों के रीज़न मैंने आपको बता दिया कि क्यों ये अबनॉर्मेलिटी हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के ऊपर हम लोग रीमर-टीमन रिएक्शन देखेंगे। जो मैंने लास्ट रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई थी उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म हम लोग चेक करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिंग एक्सपेंशन कैसे किया जाता है। ऑलराइट, तो जो हमारा थर्ड रिएक्शन जो मैंने लिखी थी एज एन एग्जाम्पल ऑफ रीमर-टीमन रिएक्शन, उसको हम लोग ज़रा एक बार स्टडी कर लेते हैं कि रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है। तो दिस वाज द रिएक्शन। मैं सीधे सीधे मैकेनिज्म पे उसके आ जाता हूँ। दिस वाज द प्रोडक्ट। अब इसके ऊपर, मतलब दिस वाज द रिएक्टेंट, इसके ऊपर हमारा डाइक्लोरोकार्बीन अटैक करेगा। ऑलराइट, अब डाइक्लोरोकार्बीन जो अटैक करेगा, यहाँ पर अभी कहीं पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो डाइक्लोरोकार्बीन सीधा सीधा इस डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। तो ये सिचुएशन नज़र आएगी आपको। तो ये दोनों कार्बन एटम से अटैच्ड होगा ये, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको याद होगा हाइड्रोजन लूज होता था, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन लूज हो जाएगा। जब हाइड्रोजन यहाँ पर लूज हो गया तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर कुछ स्टेप्स साइमल्टेनियसली चलेंगे। कैसे चलेंगे कि
एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, तो इस कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आया तो ये इलेक्ट्रॉन कूदी कर जाएगा इधर, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर कूदी कर गया तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, तो ये जो बॉन्ड है ये इधर कूदी कर जाएगा। तो देखिए क्या होगा, और ये C के ऊपर नेगेटिव। अब फिर से वही प्रोटोनेशन जब होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हाइड्रोजन एज इट इज़, ये आ जाएगा CH, Cl2 बन जाएगा। और फिर इसके बाद ये H पॉजिटिव निकल जाएगा, H पॉजिटिव निकल गया तो पीछे छूट गया नेगेटिव। जब नेगेटिव छूट गया इस कार्बन आटम पे, तो यहाँ पर इसके बीच में, मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और इसके बीच में रिपल्शन होगा, तो ये दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो वापस देखिए क्या होगा, तो ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर वापस आ गया, तो इस कार्बन आटम के ऊपर आया पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन कूदी करके यहाँ पर आ जाएगा, तो इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर कूदी करके आ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, ऑलराइट। फिर जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पर OH और यहाँ पर H भी आ जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस के बाद तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर OH आ जाएगा, एंड उसके बाद फिर पानी निकल जाएगा तो बन जाएगा CHO। सो दिस इज़ दी फर्स्ट प्रोडक्ट। ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट है जैसे आपने देखा, तो हम लोगों ने पूरा मैकेनिज्म इसका देख लिया। मगर जो नॉर्मेलिटी है उसको ज़रा चेक करते हैं, वो अब नॉर्मेलिटी दरअसल आती कहाँ से। वो अब नॉर्मेलिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ ये जो आपका पार्ट है, यहाँ से हम लोग इसको रिएक्शन को लेके चलते हैं। ज़रा देखिएगा, मैं एक ही साथ दोनों को लिख दे रहा हूँ सो दैट आपको कंपैरिजन करने में ईजी हो जाएगा। देखिएगा, हम लोग यही मॉलिक्यूल सीधे सीधे उठा रहे हैं, तो दरअसल देखिए होगा क्या, H तो निकल गया था, पहले स्टेप में H ही निकल रहा था, तो H हमने निकाल के यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया है। तो अब देखिएगा आप लोग क्या हो रहा है यहाँ पर। तो पहले स्टेप में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड है, ये तोड़ के यहाँ पर चला जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन आटम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये धड़ाम से अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ऐसे जब रिंग एक्सपेंशन हो रहा हो तो आप हमेशा नंबरिंग कर लिया करिए। ज़रा नंबरिंग करके देख लेते हैं तो रिंग बनाने में ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ये 6, ठीक है। अब देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ चुका है, तो ये नाइट्रोजन, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ, ये फिफ्थ कार्बन आटम, यहाँ पर 2 Cl लगे हैं इसके ऊपर, और ये 6th कार्बन आटम, और यहाँ पर बन चुका है डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड इधर लगा हुआ है, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब जब एक चीज़ और मैं यहाँ पर मिस कर गया, जब ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा तो इस कार्बन आटम के ऊपर क्या चार्ज आएगा, इस कार्बन आटम के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस कार्बन आटम के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ ना, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। फिर यहाँ से निकल गया -Cl नेगेटिव। जब Cl नेगेटिव निकल गया तो ये जो कार्बन आटम है ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये देखिए कार्बन आटम हमारा न्यूट्रल हो गया, तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, और ये Cl ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 कार्बन आटम रिंग एक्सपेंशन हो गया, राइट। इसको ऐसे करके लिखें तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। एंड ये यहाँ पर Cl, सो दिस इज एक्चुअली दिस, ठीक है। समझ में आ गया कैसे रिंग एक्सपेंशन हुआ। ये जो नेगेटिव चार्ज था नाइट्रोजन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन पहले हट गया तो वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। फिर ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन आटम के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि पॉजिटिव आया तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यहाँ पर धड़ाम से दे दिया, ये मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर आ चुका है डबल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर आ गया, इस फिफ्थ कार्बन आटम है ना ये, दिस इज द फिफ्थ कार्बन आटम, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। फिर Cl नेगेटिव निकल जाता है,
तो ये कार्बन आटम न्यूट्रल हो जाता है। ये जो फिफ्थ कार्बन आटम है ये न्यूट्रल हो, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ, तो फिफ्थ कार्बन आटम न्यूट्रल हो गया और अपना मॉलिक्यूल बन गया यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस इज इट इन रीमर-टीमन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, तो टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड।